जायफल या जायफर? जायफल ऐसे जायफल होता है, अगर आप नेट में सर्च करोगे जायफल फल कहा जाता है। ऐसे बोलते हुए रेगुलर लैंग्वेज में इसको जायफल बोला जाता है। जावित्री, जावित्री को जावंत्री बोला जाता है इसे। जायफल जावित्री, जावित्री होगी आपकी 10 ग्राम। लौंग 10 ग्राम। पत्थर फूल 10 ग्राम। अब यहाँ पे शाही जीरा या जी जायफल कितना लेना प्रभु जी? अभी आप सब जायफल पे हैं। जायफल एक फल सिर्फ। लौंग 10 ग्राम। शाही जीरा या नॉर्मल जीरा भी ले सकते हैं। शाही जीरा ज्यादा बेटर है। शाही जीरा ग्राम लेना है। ये तेज बहुत हो जाएगा। 10 ग्राम, 5 ग्राम। यहाँ तक हो गया सभी का? जी प्रभु जी। अब ऐड करना है आंवला। पंद्रह ग्राम। धनिया 15 ग्राम। आंवला 15 ग्राम, धनिया 15 ग्राम। और ये आप सब आंवला 10 ग्राम, धनिया 10 ग्राम लिखिए। आंवला 10 ग्राम, धनिया 10 ग्राम। लाल मिर्च 10 ग्राम। लाल मिर्च 10 ग्राम। गुलाब की पत्तियां सूखी इसमें 10 ग्राम। और 10 ग्राम अगर ऐड करना हो तो आप भांग के बीज ऐड कर लेना। भांग के बीज 10 ग्राम। अगर नहीं ऐड करना होगा तो आपने 15-15 ग्राम वो ले लेना है। आंवला 15 ग्राम, जीरा, सॉरी जीरा कह रहा हूँ, धनिया। ठीक है, कंप्लीट सभी का? जी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा मेरा दिक्कत हो गया था। ये एक छूट गया है, दालचीनी के बाद वाला छूट गया है। दो दालचीनी के बाद वाला छूट गया तो मुझे भी याद नहीं होगा। रुकिए, मैं फिर से रिपीट। दालचीनी और जायफल के बीच। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ सभी, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। तेज पत्ता 5 ग्राम। मैं बता देता हूँ जी। जायफल, दालचीनी और जायफल के बीच कुछ नहीं है प्रभु जी। जायफल और दालचीनी के सीक्वेंस में। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब लिखना मत अभी, मैं जल्दी जल्दी बस एक बता देता हूँ। तेजपत्ता गैस को कंट्रोल करता है। सौंठ आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है। छोटी इलायची की तसीर गर्म होती है पर फिर भी ये पेट के लिए अच्छा होता है। बड़ी इलायची भी आपके ये बलगम को कंट्रोल करता है। काली मिर्च शरीर में गर्मी देता है और ब्लड को मतलब पतला करता है। दालचीनी गैस को कंट्रोल करता है, दर्द को कंट्रोल करता है, इन्फेक्शन को रोकता है। जायफल ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम काम जावित्री का भी होता है। दोनों ये ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करते हैं। लौंग ताकत देता है और लौंग आपकी नसों
आपकी जो लचीलापन होता है उसको ठीक करता है। पत्थर फूल कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरा आपकी एसिड को कम करेगा और चक्र फूल भी आपके पेट के लिए भी अच्छा है, एसिड को भी डाउन करता है और ये आपके गले के लिए भी अच्छा होता है। ये सारा ये हो गया। आंवले का प्रयोग इसलिए करवाया हूँ कि हमारे खाने में आंवले का प्रयोग जरूर होना चाहिए। तो अगर आपके मसाले में पड़ा रहेगा तो डेली आपको थोड़ी मात्रा में आंवला मिलता रहेगा। एक काम ये हो गया। दूसरा, गुलाब कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है, मतलब कब्ज को नहीं रहने देता, ये होगा। भांग हमारे और उसके बाद धनिया या कीड़े वगैरह को मारता है। धनिया, सौंठ और ये अपना जीरा मिलके, ये पेट में कीड़े नहीं बनने देगा। और एक चीज हमने और है इसमें, और चीजें और ऐड करेंगे। तो लाल मिर्च, हाँ, लाल मिर्च भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, लाल मिर्च आपको मैंने पहले बताया था, एक तो और उसके लिए अच्छा होता है, हार्ट अटैक नहीं होने देता। दूसरा बड़ा बेनिफिट मिर्च का, लाल मिर्च आपकी जठर अग्नि तेज, जहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है वहां पे लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता है ताकि वो खाना जो आप खाए हैं वो जल्दी पच जाए। ठीक है, 90 आप इसमें लाल मिर्च अवॉइड नहीं करना। 60 गुलाब, प्रभु जी गुलाब की पत्ती कितनी पीस? 27 गुलाब की पत्तियां 10 ग्राम बताया था। 67 गुलाब को सुखा लीजिए। सूखने के बाद वो जब करें बिल्कुल बारीक, इन सबको पीस पास के पाउडर बना लें। और इसको अगर मिट्टी का आपके पास तवा हो या मिट्टी का कोई बर्तन हो, उसमें अगर आप इसको हल्का भून लें, रोस्ट कर लें, उसके बाद इसको आप चक्की में अगर पिसाई हो जाए तो इससे उत्तम मसाला आपको मार्केट में मिल नहीं सकता। हेलो कॉस्टली पड़ेगा ये, क्योंकि मैंने आज बनवाया था इसको, तो ये नियर अबाउट मुझे 1200 रुपए तक का ये सारा आइटम जितनी ये पड़ी। बाकी घर पे लाके हमने इसको रोस्ट करके इसको बनाया और इस्तेमाल इसका। हाँ, ये नहीं डालना है। 1 चम्मच आप डालना है अपने 4 लोगों के परिवार के लिए, एक ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोगों की अगर फैमिली है तो सब्जी में 1 चम्मच से ज्यादा नहीं डालना। प्रभु जी कितने दिन का मसाला? ये जनाब जी 250 ग्राम बता 250 ग्राम अगर एक दिन प्रयोग करोगे तो 3 ग्राम से 5 ग्राम एक दिन का होता है। मैंने तो 1 किलो लेके आया था मैं। ये जो मैं आपको 1200 बता रहा हूँ ये 1 किलो का है। अब 250 ग्राम हल्दी नहीं डालना है? नहीं, हल्दी आप अलग से डालोगे ना खाने में जी। प्रभु जी इसके अलावा अदर मसाला ऐड नहीं करना है जो पिसाता है सब? और क्या ऐड करना चाहते हैं आप बताइए। जैसे कि घर में पिसाता है तो बहुत सारा मसाला हो जाता है, तो इसमें 1 ही चम्मच डालेंगे सारा मिला के तो हो जाएगा? हाँ, ये बस मोबाइल आपको ले जा रहा है। 1 चम्मच ही और हल्दी। हाँ, सब्जी बनाते हुए आपने नमक डालना है, हल्दी डालना है, ये डालना है। अगर कोई धनिया पाउडर ऐड करना चाहता है तो धनिया का पाउडर ऐड कर सकते हैं। पीपल ऐड नहीं होगा प्रभु जी? पीपल नहीं, पीपल ऐड नहीं होगा। आप संडे को भी तो सब्जी बनाओगे। ऐसी आंवला का हमने प्रयोग किया था सब्जी में, ये तो इतना ज्यादा टेस्टी कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा मैंने टेस्टी आपको लगा। पहले बताया था, अगर आप सब आंवले का प्रयोग सब्जी, दाल या किसी भी चीज में करते हो तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। देखने में चाहे ना अच्छा लगे क्योंकि थोड़ा सा रंग ब्लैक होता है, उसका काला हो जाता है, पर बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा टेस्टी लगा, अचार टाइप से लग रहा था सब्जी, बहुत अच्छा लगा। ठीक है जी। चंदन जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी प्रकार की सब्जी में इसको डाल सकते हैं? सभी प्रकार की सब्जी में इसको डाल सकते हैं। ये गरम मसाला बन गया। ठीक है प्रभु जी। ये आपकी लगभग सभी बीमारियों में भी काम आएगा। बाहर के मसाले जो मैंने आज अंदाजा लगाया और एक उठा के रिकॉर्ड चेक किया तो 400 या 500 रुपए में किलो मसाला, 1 kg मसाला जो है 500 रुपए में पैकिंग के साथ आपके घर तक पहुंच रहा है। तो वो कितना क्या क्या उसमें डाल रहे होंगे कोई पता नहीं। और 1 किलो जब मैंने सिर्फ मटेरियल लिया, वो भी मैं जहाँ से लेता हूँ थोक रेट की दुकान है,
क्योंकि मेरी सारी जड़ी बूटियां वहीं से आती हैं। वहां से मुझे ये 1200 रुपए का पड़ा। तो आप अंदाजा लगाए कि मार्केट में क्या बिक रहा होगा, आपको क्या पड़ रहा होगा। तो ये मसाला आप सब घर पे बनाइए, सबके लिए अच्छा ही रहेगा। जी अलारनाथ जी। प्रभु जी इसमें जैसे मेथी हो गया, मंगरेल हो गया या जी ये सब हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं? नहीं, यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मेथी अगर आपने डालनी है तो आप खाने में ऐसी खड़ी मेथी का प्रयोग करें। पाउडर डालेंगे तो तीखापन स्वाद देके चला जाएगा। जी सरसों वगैरह छौंक लगाने के लिए डाला जाता है वो तो प्रभु जी? वो अपने सब्जी में जैसे बनाते हो आप सेम वैसे ही बनाओ। जैसे आप मसाला डालते हो उसकी जगह अपने दूसरे मसालों की जगह ये मसाला यूज करना है बस। ठीक है। ठीक है। ऐसे डॉक्टर अलारनाथ जी मुझे लग रहा है घर पे खाना वाना आप ही बनाते हो? नहीं प्रभु जी, कभी कभी होता है कि घर पे लोग बीमार पड़ते हैं तो देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। अच्छा ठीक है जी। चंदन जी। प्रभु जी अगर हम लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते तो उसमें डाल सकते हैं ना? जी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। आप किसी भी चीज में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अच्छा ही होगा। तो लिख लिया सभी ने? मसालों को लेके किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। जी सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये पत्थर का फूल और ये चक्कर फूल जाओगे उसको कुछ मसाले रखते हैं उनको, ये सारी क्वेश्चन बता दो। अपने आप ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं, हमने सुना, और इनके बहुत अच्छे बेनिफिट हैं। मैं बस जल्दी जल्दी में ये एक क्वालिटी इनकी बता दिया। ऐसे सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट है ना। तो ये मसाला नहीं है, ये औषधि डाल रहे हो आप, क्योंकि आयुर्वेदा में मसाला का कहीं भी बताया नहीं हुआ, कहीं भी कुछ नहीं बताया मसाले के बारे में। तो ये औषधि ही बताई गई हुई है। ठीक है, तो जिनके घर में ये लड़ाई होती होगी कि खाना अच्छा नहीं बन रहा है, तो उनके घर में खाना तो अच्छा बनने लग जाएगा। चलिए अभी हम सब मुझे आप सब कृपया करके ये बताएं, क्या किडनी के पेशेंटों की क्लास हो चुकी है? किडनी पेशेंट थोड़ा बहुत हुआ था प्रभु जी, बस बात में। क्योंकि हार्ट को तरह जिस तरह हार्ट में बताए पूरे 2 चैप्टर इस तरह नहीं। अच्छा, जैसे मैंने जी धर्मेंद्र जी। ओ माता सर अब हम लोग तो बाद में आए, इसलिए क्लास हो जाता तो अच्छा ही रहता। कुछ लोग बाद में आए। ठीक है, किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास अब जब डॉक्टरों के पास जाओगे, 1 मिनट का मुझे समय दे सकते हैं? सिर्फ 1 मिनट का। आप तब तक आप सब आपस में कोई बात करनी कीजिए। जैकेट दे और गर्म पानी कर दे और जैकेट देने ओकर। हरे कृष्णा सबको। जो सर ने मसाले लिखवाए एक बार मुझे कोई बोल दो प्लीज। मेरा नेट नहीं चल रहा था तो क्लास। तेज पत्ता 5 ग्राम। हाँ जी। सौंठ 15 ग्राम। छोटी इलायची 10 ग्राम। बड़ी इलायची 30 ग्राम। 30 ग्राम 30 काली मिर्च। काली मिर्च
हाँ जी 50 ग्राम, बोलिए। दालचीनी 25 ग्राम, हाँ जी जायफल 1 पीस, हाँ जी जावित्री 10 ग्राम, लौंग, पत्थर फूल 10 ग्राम, शाही जीरा 20 ग्राम, नॉर्मल जीरा भी यूज कर सकते हैं, शाही जीरा भी यूज कर सकते हैं, चक्र फूल 5 ग्राम, आंवला 10 ग्राम, धनिया 10 ग्राम, लाल मिर्च 10 ग्राम, बाकी बीज 10 ग्राम, हाँ जी हो गया मैम। बस इतना ही। अगर हम भांग नहीं लेते हैं ना, अगर हम भांग का यूज नहीं करते हैं तो 15 ग्राम आंवला और 15 ग्राम ले सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी सभी को? जी हरे कृष्णा। 4 बजे। जी तो सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ कुछ, आप सबको पहले बताया था, देखते हैं कुछ ध्यान में है भी कि नहीं है। नॉर्मल अगर आपके पास कोई किडनी का पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट के तौर पे क्या दिया जाएगा? हैंड रेज कर लें, मैं पूछूंगा, फिर एक एक आगे आगे बताते रहे। सिर्फ एक ही चीज बताना है कि अगर आपके पास अभी तक मान लो आपके पास कोई पेशेंट आ गया किडनी का, तो उसको क्या दिया जाएगा? उसको क्या दिया जाएगा? सिर्फ 2 ही लोग हैं, धर्मेंद्र जी और उदय जी। ठीक है, धर्मेंद्र जी बताएं अभी। पीपल को पत्ता दिया जाएगा सर। पीपल का पत्ता कैसे दिया जाएगा? पीपल उसका रस मार कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। उदय जी। उदय जी। पहले सर इसका ये पीपल का जो पीपल का गर्म गैस को जूस देना है, और उसके बाद सर इसका फूलना हुआ सर गौमूत्र और ये हल्दी और गोखरू दे सकते हैं सर? जी गोखरू ही देंगे जी सर। तो वो और ये मिक्स करके उसका मतलब निकाल कर अभी बहुत जल्दी क्लासेस पे हुई है, आप सब ध्यान से लगता है सुनते नहीं है। ऐसे उदय जी सही आपने बताया, गौमूत्र में गिलोय, पुनर्नवा और तीसरी आइटम की गोखरू, इनको अच्छी तरह पका के छान के रख ले कांच की बोतल में। सवेरे दोपहर शाम देने से किसी भी तरीके का किडनी का मरीज हो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। चलिए धन्यवाद। हल्दी ऐड करने से कुछ दिक्कत होगा क्या सर? जी हल्दी ऐड करने की दिक्कत हो जाएगी। जी सर। मिलन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पानी 1 लीटर पानी को इतना गर्म करेंगे कि वहाँ 250 ग्राम बचे, जैसा वो भी ये से मिट्टी का तवा में, ठीक है, मौज से भी। हाँ प्रभु जी, मिट्टी के बर्तन में। अब मकई का ये जो है उसका जो निकलता है, क्या बोलेंगे उसको,
हाँ, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा का भी यूज, पुनर्नवा बॉडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। सावित्री माँ इस तरह का। हरे कृष्णा प्रभु जी, किडनी में आम, अमरूद और धनिया, पुदीना, पीपल का जूस भी दे सकते हैं। आम, अमरूद, धनिया, पुदीना और पीपल के पत्तों का जूस। अमरूद को छोड़ के आप धनिया दे सकते हैं, पुदीना दे सकते हैं, पीपल के पत्तों का जूस और आम भी दिया जा सकता है, पर आप अमरूद नहीं दे सकते। किडनी वाले किसी भी तरीके के पेशेंट को कोई भी बीज वाली चीजें नहीं देनी है, ठीक है। अगर किडनी में पथरी भी होगा तो भी उसे भी अवॉइड करना है, ठीक है। अनीता जी। अनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो कह रहे थे कि जो मिलन प्रभु बताए थे वही बताने वाले थे, इसके लिए हम चलिए मैं आप सबको सभी बता देता हूँ। देखो, किडनी जल्दी खराब होने वाली चीज नहीं है, और अगर आप हॉस्पिटल जाओगे तो डॉक्टर मतलब रेट बहुत बड़ा होगा, तो डॉक्टर का जो बोलने का तरीका होता है वो कहते हैं जी आपकी किडनियां डैमेज हो गई, आपको डायलिसिस करवाना होगा, या आप अरेंज कर लीजिए किडनी अपनी, कहीं से किडनी अगर आपको मिल सकती है तो आपको बदल दिया जाएगा। इस केस में होता क्या है, लोगों को सिर्फ ये लगता है कि किडनी डैमेज हो गई तो इसका बिल्कुल, जिस दिन बिल्कुल डैमेज हो जाएगी उस दिन आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। अगर क्रेटिनाइन बढ़ा है 20, 22, 25 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्क कर सकते हो, ट्रीटमेंट लेके ठीक हो सकते हो। शायद 25 से ज्यादा भी ठीक हो, क्योंकि मैंने लास्ट जो पेशेंट ठीक किया था उसकी क्रेटिनाइन लेवल 22 पे था, डायलिसिस हफ्ते में 2-3 बार होती थी, वो पेशेंट भी ठीक किए और वो अपनी लाइफ में जी रहे हैं, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसलिए मैं यहीं तक बढ़ा हूँ, उससे ऊपर वाले भी शायद आप सब ठीक कर सकते हैं अगर आया कोई पेशेंट तो ज्यादातर प्रॉब्लम क्यों आती है, शुगर के कारण, जो हम टैबलेट लेते हैं, इंसुलिन जो लिया जाता है, उसके कारण किडनियां हमारी धीरे धीरे डैमेज होने लग जाती हैं। और बताया था शुगर फ्री जो हम सब वो टैबलेट लेते हैं, वो भी किडनी और हार्ट के लिए जहर होती है एक तरीके की, वो आपको डैमेज करती है। और किडनी डैमेज बार बार पानी पीना, मतलब जैसा आपने देखा होगा लोग आजकल बोतल अपने पास रखते हैं, कई लोग सहमत नहीं होंगे इससे, पर बार बार पानी पीना भी आपकी किडनियों पे हमेशा प्रेशर बनाता है, तो उसके वजह से भी प्रॉब्लम आएंगी। अल्कोहल का इस्तेमाल अगर आप बहुत ज्यादा करते हो सवेरे शाम लगातार, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। मछली के साथ दूध, घी, दही का सेवन करने पे भी ये किडनियों को प्रॉब्लम आपके आ सकती है। ऐसे बहुत सारे बहुत रीजन है। चोट लगने के कारण भी ऐसा हो सकता है कि आपको चोट लग गई हो, ऐसा कुछ हो गया हो। और एसिड बहुत लगातार, अगर बचपन से 10 साल 15 साल लगातार आपको एसिड बन रही हो और आपका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो भी आपकी किडनियां खतरे में पड़ सकती हैं। मिला जुला के बहुत रीजन हो सकते हैं। और अगर कोई बीमारी है उसके साथ, जैसे हार्ट की, बीपी की प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है, या कमजोर बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट, टीबी की प्रॉब्लम है, और उसके बाद भी किडनियां डैमेज है, मतलब मैंने सॉरी डॉक्टरों की लैंग्वेज यूज कर ली, किडनियों पे प्रेशर पड़ रहा है कुछ, तो वहां पे आपको करना क्या है, सबसे पहले किडनी को तो आपने सहारा देना ही देना है, सबसे पहले दूसरी बीमारी का इलाज करना है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसकी क्रेटिनाइन लेवल 7 पे था, और उन्होंने ये बताया नहीं कि मुझे शुगर है, और मेरे पास ज्यादा टाइम था नहीं, मैंने ठीक है ओके दवा बता दी उनको। 3 महीना दवा चली, 3 महीने में उनकी क्रेटिनाइन कभी अप जाती थी, कभी डाउन आती थी, कभी कुछ होता था। हाँ, बेड पेशेंट थे, बेड से वो नॉर्मल वर्किंग में आ गए थे, पर ठीक नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद फिर जब मैंने बैठ के उनकी पूरी हिस्ट्री चेक की, तो पता लगा कि उनको शुगर भी है, और शुगर उनकी 300-400 थी। टैबलेट खा रहे थे, एक तरफ से हम उनको ठीक कर रहे हैं, दूसरी तरफ से शुगर की दवाइयां चल रही थी जो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही थी। दवाइयां आयुर्वेदिक की जो थी वो लगभग पूरे शरीर पे काम करती है, सिर्फ एक जगह काम नहीं करती, इसके कारण वो बेड से उठ के वर्किंग हो गए थे, काम करने लग गए थे, पर
जिस चीज का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, तो उससे पहले मैंने उनका शुगर ठीक किया। शुगर ठीक करने के बाद अपने आप क्रेटनाइन लेवल उनका धीरे धीरे डाउन हो गया। उसी तरीके से आपके पास भी अगर कोई पेशेंट आता है, दूसरी बीमारी भी साथ में है, उसको बड़ी बीमारी, तो उसका ट्रीटमेंट आपको करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का बुखार नहीं उतर रहा है और वो लगातार साल भर से 2 साल से 3 साल से बुखार मतलब लगातार बॉडी में बना रहता है। हर चौथे पांचवें दिन, हफ्ते में एक बार, महीने में 2-3 बार बुखार आ जाता है। वो पेशेंट नहीं ठीक हो रहा है, उसकी क्रेटनाइन बढ़े हैं, तो उस कंडीशन में भी आपने सबसे पहले इलाज बुखार का करना है और इसको किडनी को तो सपोर्ट देना ही देना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, जो घर का हो सकता है। सबसे पहले आपको बताया 5 पीपल के पत्ते और 10 नीम के पत्ते, इनका रस निकाल के सुबेरे शाम देना है। 15-15, 20-20 ml भी रस निकल जाएगा, तो सुबेरे शाम आपने इसको देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला राजीव दीक्षित जी ने भी बताया है। कई वीडियो में उन्होंने इसके बारे में चर्चा किया और उन्होंने भी बताया कि लगभग उनके सभी मरीज इस दवाई से ठीक हुए हैं। तो एक तो काम आपने ये करना है, दूसरा काम आपने करना है जो घर पे दवाइयां बनेंगी सुबह खाली पेट देना है प्रभु जी। सवेरे शाम खाली पेट, खाना खाने से 45 मिनट पहले। ठीक है, उसके बाद आपने घर पे ही तैयार करना है 100 ग्राम पुनर्नवा। पुनर्नवा को पंजाब में इट सिट बोला जाता है। पुनर्नवा बरसात के मौसम में ये बहुत होता है, हर खेतों में मिल जाता है। 100 ग्राम पुनर्नवा, 100 ग्राम गिलोय, राधे राधे। 100 ग्राम गिलोय, 100 ग्राम, इन सभी को आपने मिट्टी के बर्तन में 2 लीटर गौमूत्र में पकाना है। अच्छी तरह पकाने के बाद छान के रख लें कांच की बोतल में। 10-10 ml सुबेरे, दोपहर, शाम तीनों टाइम ये पेशेंट को देना है। ठीक है, 2 ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट था ये जो छल्ली के बाल होते हैं, मकई के बाल गोल्डन कलर के, 1 लीटर पानी में जी ये लाना जी, 2 लीटर गौमूत्र में पकाना है। कितनी देरी तक? जब तक 1 लीटर ना बजाए। 1 लीटर बहुत धीमी है ना जी, बहुत धीमी, दक्षिण की दिशा में बैठ के आना है। आप पेशेंट को कितनी मात्रा में देनी है प्रभु जी? 10 सुबेरे, दोपहर, शाम तीनों टाइम। अगर बच्चा है तो 5 ml देना है ना, वो थोड़ा ध्यान दे लेना आप सब खुद वजन के अकॉर्डिंग। जी धर्मेंद्र जी, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, ये होने के बाद अब आपने ठीक है सर। मक्की के बाल, भुट्टे के बाल आपने, जिसको छल्ली भुट्टा कहा जाता है, उसके बाल को आपने 1 लीटर पानी में उबालना है। उबालते उबालते जब वो 250 ग्राम रह जाए तो वो पानी देना है उनको पीने के लिए। ठीक है, ये 3 प्रयोग ये घर के हैं, लगभग बहुत सारे पेशेंट इससे ठीक हो जाते हैं। एक प्रयोग और आप करवा सकते हो, कमर के पास आप गोबर का लेप करवा सकते हो, मुल्तानी मिट्टी का लेप करवा सकते हो, या नॉर्मल पानी की पट्टी करवा सकते हो 15-20 मिनट। गुरु जी,
मकई का कितने बाल? मकई का आपने 5 ग्राम के करीब लेना है, 1 लीटर 5-10 ग्राम के करीब, 1 मुट्ठी हो जाता है। ये 5-10 ग्राम मात्र? हाँ मतलब 1 मुट्ठी हो जाता है, पर डे डालना है ना आपको। ये अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ घूम रहे भैया इतना रात को? उन्हीं के लिए आया रिसीव करने आए थे। सब गए थे का? पूरी गए थे का? वृंदावन। चलिए ठीक है, और ये पट्टी आपने करनी है, मतलब तौलिया आपने गीला कर लेना और पेट से कवर करके कमर तक उसको गीला कर, मतलब बांधना है। ये इस तरीके की आपने पट्टी करनी है। पीपल का पत्ता भी, अगर आपको किडनी की पोजीशन पता है कहाँ होती है, कमर के पीछे होती है, सॉरी कमर के पीछे नहीं, पीछे वाली साइड ये होता है, वहां पे अगर आप रखेंगे पीपल का पत्ता और ऊपर से गीली पट्टी कर लेंगे, तो ये करना है कब? खाली पेट ही करना है। इसके बीच में कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, और उससे पहले भी आधी घंटा कुछ नहीं खाना, उसके बाद भी आधी घंटा कुछ नहीं खाना, जब आपने इसकी पट्टी की है। ये आप कर लें तो इससे पेशेंट घर पे ही ठीक हो सकता है। रिकॉर्ड हुए थे जी अल्लाह। इतने साधारण मतलब तरीके को अपना के अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाए तो ट्रीटमेंट इस चीज पे विश्वास करेंगे कि हाँ हम ठीक हो जाएंगे। देखिए आप सब, हाँ मैं एक बात बताने लगा हूँ, 85% इलाज इंसान अपने घर में अपना कर सकता है, सिर्फ 15% इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऐसे हैं जिसके लिए अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप सबको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सब भी आगे कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे मर्जी ये लेक्चरों को आगे ट्रांसफर करें, ताकि इन सब से जो खर्चा है लोगों का बच सके, लोग डॉक्टरों के लूट से बच सके। अगर आप डॉक्टर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छा, लोग आपके द्वारा ठीक होंगे। नहीं भी कर रहे हो तो कम से कम अगर आपके घर परिवार में किसी को ये समस्या आती है तो उससे बचा जा सकता है। और ये छोटे छोटे साधारण ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं। आप तो चौपारण आ ही चुके होंगे, वहाँ देखा होगा आपने, शायद कोई पेशेंट ऐसा ना मिला तो ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ। आप चौपारण सकते हैं प्रभु जी? मैं हरे कृष्णा जी प्रभु जी, वही डिब्बागुला चौपारण है, उसमें आप आए हैं? हजारीबाग वाले चौपारण की मार्केट में आप जाके डॉक्टर प्रभाकर के बारे में पूछना, आपको पता लगेगा। आज से 100 किलोमीटर तक के गांव के लोग वहां पे इलाज करवाने आ चुके हैं। 100 किलोमीटर नहीं, जब द्वितीय रथ यात्रा में आए थे उस समय? नहीं आया था मैं उस टाइम, उससे पहले मुझे मामले पे लंबे समय तक रहे थे। आपको वेट पता करना है तो मुखिया जी से आप पता कर लेंगे, वो मुखिया जी आपको बता देंगे डॉक्टर हर कोई ये भाई हुए नहीं, मैं प्रॉपर हजारीबाग से, लेकिन वहाँ आना जाना हमारा बेटा रहता है। अभी हम सब क्लासिकल मेडिसिन पे आ गए। हाँ अभी हम सब क्लासिकल मेडिसिन पे आ जाते हैं और कुछ सिम्टम के बारे में बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? किडनी पेशेंट के पेट में पानी भरने लग जाता है, एक बाथरूम सही तरीके से नहीं आता, खुल के नहीं आता, 2 बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो उसमें लीवर भी फैटी हो जाता है, तो ये समझ जाए लीवर फैटी है। 3, कई बार पानी जो पेट में इतना भरता है कि वो फेफड़ों तक आ जाता है आपके, वो छाती जाम हो जाती है। 3-4 ये ऐसी बड़ी समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि पानी भर रहा है बॉडी में, तो जिसको निकलवाने के लिए जाना पड़ता है और डायलिसिस भी पड़ती है, तो ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो उसके लिए
सबसे आंवले को पानी में पीस लें। आंवले को पानी में पीसकर पेड़ों पे रखने के लिए, पेड़ के नीचे थोड़ा सा होता है, वहां पर रखने पर पेशाब खुल के होता है। ठीक है, ये प्रयोग करें आप। त्रिफला का चूरन ले लें आप सब 3 मास, मतलब या बनी बनाई मार्केट में आ जाती है, सप्तामृत लो नाम की दवा आती है, फिर भी मैं बता देता हूँ। त्रिफला का चूरन 3 मास, लो भस्म आपने लेना है 1 चुटकी। जी डॉक्टर जी, डॉक्टर किधर? बार उसको वॉशरूम आ जा रहा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिसका अभी बाथरूम सही तरीके से के नहीं आ रहा है उसके आना है पेट पे, ठीक है। हाँ जी। इनको बार बार आ रहा है, उसके लिए जब हम क्लासिकल मेडिसिन में चलेंगे तो हमने चंद्र प्रभा बटी यूज करवाई है, उससे कंट्रोल हो जाएगा अमन के रसायन के साथ। और हाँ, क्लासिकल नहीं, अगर हम बात करके तो जो मैंने अभी बताया अपने किडनी के ट्रीटमेंट में, ये गौमूत्र में पुनर्नवा, गिलोय और बुखरू, ये तीनों चीज को उबाल के आप छान के रखिए। इसको देने से यूरिन संबंधित कोई भी समस्या हो, यूरिन होल्डिंग की प्रॉब्लम आए कि बाथरूम रोक नहीं पाते, उसमें भी ये काम करेगा। बार बार बाथरूम आ रहा है, उसमें भी काम करेगा। बाथरूम में जलन हो, उसमें भी काम करेगा। बाथरूम के साथ प्रोटीन आ रहा है भी करेगा, ठीक है। किसी भी तरीके की बाथरूम की समस्या सब में ये काम करेगा। इसको कैसे देना है गुरुजी? 10-10 ml सवेरे दोपहर शाम। ठीक है, हाँ जी सर, ओके। और एक आयुर्वेदा में एक है, अदरक का रस ले लें आप सब, आधा चम्मच के करीब, तो और उसमें आप मिश्री मिला लें उतना ही। इसको देने से पेशाब जो रुक रहा है बार बार, वो नहीं रुकेगा। मतलब बार बार, जैसे अभी हमने आंवला रखा, उसके बाद फिर उस कंडीशन में ये करना है, अदरक के रस में 6 मतलब अदरक का रस आधा चम्मच आपने मिश्री ले लेनी है, दोनों को मिला के उनको दे दीजिए, पेशेंट को फर्क पड़ जाएगा। और अगर बाथरूम में जलन बहुत ज्यादा है तो इस कंडीशन में आप गुलाब जल सर अदरक वाला किसने बताया कि जिसमें मतलब वॉशरूम नहीं हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है उसमें? हाँ, वॉशरूम में नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी हम किडनी के ट्रीटमेंट में ज्यादातर प्रॉब्लम ये आती है ना, बाथरूम होता नहीं होने, तो वो पानी अंदर भरने लग जाता है, सूजन आ जाती है, या पथरी वाले पेशेंट को भी यही सेम ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। इस केस में आपने जिनको बाथरूम में जलन बहुत ज्यादा हो रही है, उसमें आपने कहा क्या है, आप बताया था गुलाब जल, गुलाब के रस में या गुलाब जल मिश्री मिला के दे देना है, वो पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम सब किडनी के पेशेंट पे, उनको ट्रीटमेंट क्या देना है। आप सब देखिए क्लासिकल मेडिसिन। सबसे पहले वृक दोष हर वटी, वृक दोष हर बटी। दूसरी दवा है चंद्र प्रभा बटी, चंद्र प्रभा बटी। तीसरी दवा है पानी जिसके भर रहा हो, जिसके नहीं भर रहा हो पानी उसको नहीं देनी है, जिसके पानी भर गया हो, वो डायलिसिस चल रही हो, तो उसको देना है आपने पुनर्नवा मंडूर
ये पुनर्नवा मंडूर सबको देना है, सॉरी पुनर्नवा मंडूर सबको देना है। पुनर्नवा मंडूर और जिसके पेट में पानी भर गया है उनको देना है जलोदरारी रस। ये सिर्फ पेट के पानी के लिए नहीं है, बॉडी में कहीं भी कोई बोले इनके दिमाग में पानी भर गया, फ्लूइड जमा हो गया है, लंग्स में फ्लूइड जमा हो गया है, बॉडी में कहीं भी फ्लूइड जमा हो रहा हो, तो इस केस में आपने जलोदरारी रस देना है। जलोदरारी रस, ठीक है। इन दवा को देना कैसे आपने, ये सारी दवाइयां ले लेनी आपने। कितनी दवाइयां बताई, ब्रिक दो सरबटी, पुनर्नवा मंडूर, चंद्रप्रभा बटी और अगर पेट में पानी है तो जलोदरारी रस। ये 4 टैबलेट लेके आपने देना किसके साथ है, जो हमने वो बनाया दवा, अपनी गौमूत्र वाली दवा बनाई है, गिलोय और पुनर्नवा गोखरो, है ना, उसके साथ देना है। अगर वो जब तक मरीज नहीं बना पाता या आप नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो इसकी जगह अगर पेशेंट को शुगर ना हो तो आप पुनर्नवा रिस्ट लगा सकते हो, पुनर्नवा रिस्ट लगा सकते हो साथ में। अगर शुगर है तो आप उसको गोखरू का काढ़ा दे दीजिए साथ में, पुनर्नवा रिस्ट हटा देना, गोखरू काढ़ा। और अगर मरीज को दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द बनी हो हमेशा और बहुत ज्यादा टाइट लग रहा हो, तो वहां पे करना क्या है आपने, ये क्लासिकल नहीं है, ये घर का है फार्मूला। प्याज को कद्दूकस करके उसका पानी उसके पेट पे मालिश कर दें, वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये प्रयोग आप कराइए, पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा आपका। और एक डॉक्टर जी हैं बहुत अच्छे, वो बताते हैं कि 40 डिग्री टेम्परेचर के पानी में बैठना है और नामुमकिन वाली बातें करते हैं, क्योंकि 40 डिग्री पानी टेम्परेचर मेंटेन रखना घर पे तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप गर्म नीचे से करते रहोगे तो पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा और अगर छोड़ दोगे तो पानी ज्यादा ठंडा हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर के लिए आपको उनके पास जाना होगा और उनकी फीस बहुत हाई है, तो कृपया करके बहकावे में किसी के ना आए, घर पे ये ट्रीटमेंट करें। इसके साथ आप एक अष्टनिधि पे आता है, नित्यानंद श्री जी का कंपनी बना रही है, मार्केट में और भी कंपनी बनाती है, अष्टनिधि पे। इसमें आपके अष्टनिधि पे में बहुत सारी दवाइयां होती हैं, जिसमें अष्टनिधि पेय में होता क्या है, पीपल होता है, मैं आप सबको बता देता हूँ बराबर मात्रा में, पीपल, जामुन, जामुन की गुठलियां होती हैं, पीपल की छाल होती है, जामुन की गुठलियां होती हैं, ये आप सब लिख लें अगर लिखना चाहें तो। पीपल, जामुन, आम के पत्ते होते हैं, सूखे हुए पत्ते, गिलोय, गोखरू, पुनर्नवा, चंदन और एक आइटम होती है उसमें कमल का फूल, ये 8 चीजें डाली जाती हैं। गोखरू के बाद गिलोय, पुनर्नवा, गोखरू, चंदन, चंदन और चंदन के बाद लास्ट आइटम थी कमल के फूल। आप इसमें नीम भी ऐड कर सकते हैं, नीम, ये अष्टनिधि पे की जगह हम 10 निधि भी कर सकते हैं, दीजिए इसमें आप नीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सब बराबर मात्रा में। और उसमें अपने ये छल्ली के बीज भी जो छल्ली के जो बाल होते हैं
ये 10 आइटम को बराबर मात्रा में डाल के पाउडर नहीं बनाना है, हल्का मतलब कूटा फूटा कर दो। रात को उसका 1.5-2 चम्मच पानी में डाल दो। अगले दिन सवेरे उबाल के अच्छी तरह से, जब ये बिल्कुल उबल, ये आप दे दें सवेरे खाली पेट। अच्छा, अब हम, ये तो पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया आपकी किडनी को बिल्कुल ये सेट कर देगी ये दवाइयाँ। अब अगर इसके साथ क्या क्या हो गया, अगर बार मान के चलो कॉन्स्टिपेशन है, पेशेंट का पेट ही नहीं साफ हो रहा है, तो आप साथ में क्या ऐड कराएंगे ऐसा कि उसका पेट साफ होने लग जाएगा? कोई बताएगा? हैंड रेज करें। हाँ प्रभु जी। जी हाँ प्रभु जी, हिंगारादिश ये चूरन आप देंगे? हाँ हाँ, हिंगादी चूर्ण। ठीक है, एक चीज मैं बस कंफर्म करना चाहता हूँ, हिंगादी चूरन में कुटकी आप डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो? मैंने जो फार्मूला बताया है उसमें कुटकी बताया है कि नहीं बताया? बताया, कुटकी डालना होगा ये के लिए, शुगर के लिए बताया। ठीक है, तो ऐसे कुटकी के अच्छे हिंगादी चूरन में कुटकी नहीं पड़ती, और अगर आप किडनी पेशेंट को दे रहे हो तो कुटकी का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है? तो उसका कॉन्स्टिपेशन टूट जाएगा। तो धर्मेंद्र जी क्या देंगे आप? हिंगादी की जगह क्या देंगे? अगर नहीं है तो कुटकी दिया जा सकता है ना? सिर्फ कुटकी दे सकते हैं जी। आप दे पीपल के रस भी दे सकते हैं प्रभु। हिंगादी प्लस कुटकी, पीपल के रस भी हिंगादी प्लस कुटकी नहीं, हम हिंगादी चूरन में ही कुटकी आपने ऐड करवा देनी है। जी जी जी, वही बात कर रहे हैं सर। हाँ ठीक है, अगर नहीं है मतलब आप पहुंचा नहीं सकते। जी सरवन जी क्या देना है? प्रभु जी पेट के लिए साफ होने के लिए तो चला जा सकता है ना? ए प्रभु, अगर शुगर है पेशेंट को तो कैसे चला दोगे? पीपल का रस दे सकते हैं प्रभु, पेट साफ नहीं हो पीपल रहा का रस आप दे रहे हो, पीपल और नीम को मिला के दे रहे हो आप पहले ही। जी जी, तो इसके लिए पीपल पूरी तरीके से पेट साफ करने के लिए तो आप ये भी गौमूत्र भी दे सकते हैं। जी प्रभु जी, क्या रहते प्रभु जी, इच्छा भेदी रस अगर हम थोड़ा सा दे दे उसको तो तत्काल से टूट सकता है तुरंत, अब फिर बंद कर। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तब आप इच्छा भेदी रस का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करना है। और ये ध्यान देना, कहीं पेशेंट कमजोर तो नहीं हो चुका है। अगर वो पहले से कमजोर हो चुका है, उसको फिर इतनी हार्ड दवा नहीं दी जाएगी कॉन्स्टिपेशन की कि उसका पेट बिल्कुल लूज हो जाए, नहीं तो वहां पे पेशेंट का बीपी डाउन जा सकता है और फिर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, है ना? पहले ही किडनी पेशेंट है, तो वहां आपने थोड़ा ध्यान देना है। हल्के हल्के तरीके से ही उसकी कॉन्स्टिपेशन तोड़ी जाती है। और कोई बताना चाहेगा कब्ज तोड़ने का बहुत नॉर्मल सा, जो बहुत बुरा मतलब बहुत तेजी से काम ना करे पर लगभग कर जाए? कोई बताना चाहेगा? तो सुबह मंजन में तेजपत्ता और शहद के साथ मिला के देंगे तो टूट सकता है प्रभु जी? अच्छा रहेगा, गैस कंट्रोल करेगा, अच्छा है ये भी। ये तो आप सबने और प्रभु जी, हमने 4 पेशेंट को जिसको शुगर था और बहुत ज्यादा कब्ज था, शुगर है तो फिक्स है कब्ज है, तो उसको सिर्फ तेजपत्ता दिए तो कब्ज टूट जा रहा है चारों का, और गोबर का ये करवाए एक ही दिन। बहुत अच्छी बात है। चलो आप ये भी, नवरत्न रस दिया जा सकता है? नवरत्न रस ताकत के लिए दिया जा सकता है, पर किडनी वाले पेशेंट को अभी नहीं देना है क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है। नवरत्न रस में कैल्शियम की चीजें थोड़ी कंट्रोल करनी है अभी। जी प्रभु जी। हम सब यहाँ कब्ज तोड़ने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ लगभग काम कर रही हैं? एक तो पीपल आप दे रहे हो, वो काम करेगी। दूसरा गौमूत्र बहुत अच्छा काम करती है, वो काम करेगी। हिंगादी अगर आप नहीं भी दे रहे हो तो पुनर्नवा भी कुछ हद तक काम करेगी, कुछ हद तक काम करेगी पुनर्नवा भी। पर ये 2 दवाइयाँ हैं, पीपल और गौमूत्र, दोनों कुछ हद तक काम करेगी। जी सावित्री माता जी।
त्रिफला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु जी। त्रिफला का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये काम करेगा त्रिफला, रात के समय अगर आप देते हैं। जी धर्मेंद्र जी। आकांक्षा जी। गलत से हो गया। दूध गर्म करके भी देते हैं पीने को। जी, दूध में अगर आप अपना इसका प्रयोग करेंगे गुलाब की पत्तियों का, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके सर। ठीक है, पर अगर शुगर पेशेंट है तो हमने गुलाब भी नहीं देना है और दूध। हाँ प्रणव जी, पेस्ट्रोल ऑयल दिया जा सकता है बहुत थोड़ी मात्रा में, सही है। एक और आपको अब बता रहा हूँ, अगर पेशेंट को लूज मोशन लगा है तब क्या देंगे आप? लूज मोशन कंट्रोल नहीं हो रहा पेशेंट को, उल्टियां भी बहुत हो रही हैं और लूज मोशन भी है, तब क्या दिया जाएगा? आप तेजपत्ता दे सकते हैं प्रभु जी उल्टी के लिए। अच्छा ठीक है, लूज मोशन बढ़ा देगा वो लूज मोशन बढ़ा नहीं देगा। प्रभु जी, प्याज का पानी उसको पिलाना है सर ना। प्याज का पानी आपने उल्टियां रोकने के लिए दे दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, लूज मोशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जीवन जी। का छाप, जीवन जी। दही। दही देख लीजिए। पीपल का छाल दे देंगे प्रभु जी, नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा। सर केला खिलाएंगे उसको। केला तो हम खिला के लूज मोशन रोक सकते हैं, पर किडनी का पेशेंट है और केले में बीज बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, किडनी वाले किसी भी पेशेंट को आप ध्यान देना, केला नहीं देना। और यहाँ पे शुगर भी तो समस्या बनी पड़ी है, पेशेंट को अगर शुगर भी है तो क्या किया जाएगा? इसमें दे सकते हैं प्रभु जी, सखुआ का जो फल होता है उसका भी दिया जा सकता है। अब मैं सखुआ नहीं जानता तो इसके बारे में नहीं बता। उसको हर्रा बोलते हैं। वो भी बंद कर देता है पूरा। और नहीं तो एक बार चाउमीन खा लेगा तो बंद हो जाएगा प्रभु। हाँ, ये आपका ये प्रयोग बिल्कुल सही था, चाउमीन वाला। मैं यही सोच रहा था कब आप सब ये बोलेंगे। ये सारी क्लास में मैंने यही बताया था पिछले जो 2-3 महीने में, चाउमीन के बारे में ही, कॉन्स्टिपेशन रोकने के लिए चाउमीन ही बताया था। इसीलिए कहता हूँ अब हम अगली जो क्लास रखेंगे नॉर्मल ट्रीटमेंट, आप सब एक एक बीमारी बताई जाना, मैं उसपे एक एक इलाज उसका बताई जाऊंगा। जो बीमारी बोलोगे उसका इलाज। प्रभु जी कोई भी लूज मोशन में चाउमीन खाने से ठीक होगा? अरे यार ये ऐसी बोली जा रही है, ऐसी बोली जा रहे हैं। इनको ऐसा है, आप कहाँ से हैं? इसलिए चंपारण से हैं, इसलिए बोल रहे थे कि आप मुझे एड्रेस दीजिए, पहले आपको हम इंगाली चूरन खिला के फिर चाउमीन खिला के देखेंगे। जैसे इसलिए बोल रहे थे प्रभु जी कि आरा रूट जो होता है ना, उसमें वो डालने वाला, तो उससे देखते हैं कि जो जो खाता है उसका जो जिसका एक बार हुआ उसका सारा का रुक जाता है। हम देखते हैं आरा रूट कितना नुकसान करेगा लीवर और किडनियों को। यहाँ एक बार में रोकने का बात हो रहा था। जी उदय जी। प्रभु जी लूज मोशन में अगर रुकने का ये अमृत धारा काम करेगा ना सर इसमें? हाँ, अमृत धारा कुछ हद तक काम करेगी। तो बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट, पानी में नमक डाल के देने के लिए। भूल गए छोटी चीजों